चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो इस ट्रेड का कंफर्मेशन में कैसे निकाला गया था और एग्जैक्टली मार्केट वहीं से डाउन आना स्टार्ट हुआ। 24,200 का स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों ये, राइट। तो इसको ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ रिजल्ट आपको। ये आप देख सकते हो जो अपडेट टाइम है, आप यहाँ पर आप देख सकते हो ये वही चार्ट है जो हमने अपडेट किया था। कितने बजे अपडेट किया था? 9:27 पे कि मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा 24,000 तक, यानी 200 पॉइंट मार्केट क्या है डाउन आना। क्लियर कन्फर्मेशन था, इसी वजह से मैंने इस ट्रेड को अपडेट किया था। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। और जिन लोगों ने पैसे बनाए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कितने के अंदर पैसे बनाए इन ट्रेड में, राइट। तो मैं इसका लॉजिक आपको बताने वाला हूँ कि इसका लॉजिक क्या था। यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रीमियम था 24,200 का, 110 से प्रीमियम 230 चला गया था दोस्तों। ओके, तो डिटेल में आप सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे आप डेटा के कन्फर्मेशन से आप ट्रेड को यहाँ पर आप एग्जैक्टली आप पता कर सकते हो कि आपको ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये है आपका कंफर्मेशन, राइट। यहाँ पर आप देखोगे 24,200 का स्ट्राइक प्राइस है। वॉल्यूम आप देखोगे सबसे ज़्यादा है आपका आपका जो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, चेंज ओवाई भी आपका ज़्यादा है, राइट। आपका वाइल तीनों चीज़ें क्या ये ज़्यादा है। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पर कि दोस्तों ये है अपना क्या है, अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। क्या समझा कि अपना ये क्या, अपना ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। आप देखो जब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आपको मिल गया तो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फाइंड करना है। तो 24,900 का आपका क्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ठीक है। और ये सपोर्ट लेवल कहाँ पर अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा है, जो वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर 24,000 पे। किसके साथ? कॉन्ट्रैक्ट के साथ। जो इंट्राडे में स्पेशली लोग ऑर्डर लगा रहे हैं, तो जो इंट्राडे में काउंटर ट्रेड किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है, 24,000 पे किया जा रहा है, राइट। यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट आप कंटिन्यूअस इंक्रीज किया जा रहा है। और इसके बीच में अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है इसके बीच में। ये पूरी की पूरी एरिया 24,200 से 24,000 तक पूरी एरिया क्या है, ये पूरी खाली है। आप देखोगे, ठीक है, पूरी की पूरी दोस्तों यहाँ पर खाली है। तो जब आपको यहाँ पर क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट पूरी खाली है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो जैसे इसके पास प्राइस आती है हम लोग क्या करते हैं, एंट्री के लिए प्लान करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हमने क्लियरली इसी वजह से हमने इसको अपडेट किया कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कहाँ तक, 24,200 तक, ठीक है, 24,200 तक। अब देखो ये चीज़ें आपको ये पता चले कि हमने प्लान क्यों किया था। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था और बीच में कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं था। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था 23,900 का था और ये सपोर्ट कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, 24,000 पे। तो हमने जो टारगेट के लिए डिसाइड किया था, यानी ये वाला जो आप देखोगे पहला चार्ट, अगर आप देखते हो ये वाला आप चार्ट देखोगे तो जो हमने ये बनाया था, ये अपना ड्रॉ किया था 24,000 पे, इसीलिए हमने ड्रॉ किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम की क्या हो रही थी दोस्तों, शिफ्टिंग हो रही थी पुट साइड। तो ये शिफ्टिंग की वजह से हमको ये लगा कि जो आपका ऑर्डर यहाँ पर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यूअस इंक्रीज किया जा रहा था, ठीक है। जो ऑर्डर इंक्रीज किया था, जो कि यानी आपका क्या है, चेंज ओवर, यानी इंट्राडे में जो ऑर्डर यहाँ पर ओपन हो रहे हैं वो क्लियरली यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ओपन हो रहे हैं। मतलब कि क्या होगा, यहाँ पर आपका लॉन्ग बिल्डअप होगा, राइट। आपका क्या होगा, लॉन्ग बिल्डअप होगा। अब देखो ये लॉन्ग बिल्डअप चाहे आपका 10 मिनट मार्केट ऊपर जाए, चाहे आपका 20 पॉइंट ऊपर जाए, चाहे आपका ये 1 घंटा ऊपर जाए, वो मैटर नहीं करता। वो यहाँ आने के बाद ही आप डिसीजन ले पाओगे कि मार्केट में एक्चुअली होने वाला क्या है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे कि 24,000 से मार्केट क्या हुआ, अगेन मार्केट रिवर्स हुआ आपका 100 पॉइंट, ठीक है, 24,000 से 24,100। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, ठीक है। लॉन्ग में ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बना लिया था, इसी वजह से हम लोगों ने काउंटर ट्रेड करना सही नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम लोग रिस्क बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो 100% कन्फर्मेशन होता है उस ट्रेड को करने का कुछ और ही मज़ा आता है, राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा पहला ट्रेड का कन्फर्मेशन कि क्यों हमने किया था, राइट। भाई ने बोला तो करने का, ओके। तो इन्वेट नेक्स्ट ट्रेड हमने दोबारा फिर एक ट्रेड हमने यहाँ पर प्लान किया 23,980 का आपका स्पाइक मूव। अब देखो स्पाइक मूव जनरली आपका क्या होता है, वॉल्यूम के बेस पे आपको स्पाइक मूव करना चाहिए। स्पाइक मूव का मतलब ये होता है कि कोई प्रीमियम अगर 100 रुपये का चल रहा है, जैसे ही एक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये क्या है 100 से 110 डायरेक्टली जंप करेगा, 110 120 भी डायरेक्टली जंप है, यानी आपको 2-3 मिनट में मार्केट क्या होगी, सॉलिड जंप कर जाता है प्रीमियम, राइट। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अपने जब भी हीरो जीरो हम लोग ट्रेड करने का प्लान करते हैं। तो इस तरह से आप स्पाइक मूव वाले ट्रेड आप हीरो जीरो में ट्राई कर सकते हो। कितना था, 24,000 का ये स्ट्राइक प्राइस, हमने क्या बोला 23,000 का आपका 23,980 के नीचे निकलता है तो एक अपने को स्पाइक मूव देखने को मिलेगा। और इससे पहले एक और ट्रेड हमने कंफर्म किया था, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का रीज़न क्या था, ताकि आपका हर एक चीज़ क्लियर हो, राइट। तो ये रहा अपना स्पाइक मूव वाला जो सीन था, ये आप देख सकते हो। जो अपडेट टाइम है, मार्केट क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मार्केट क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में मार्केट चलना स्टार्ट हुआ। पहले मार्केट यहाँ पर होल्ड हुई, क्यों ही होल्ड हो रही थी इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। तो डेटा में वापस आते हैं, ये रहा, ठीक है।
अभी देखो यहाँ पर हमने क्या बोलता है कि वायलिंग पे से कभी कभी स्पाइक क्या मोमेंटम काफ़ी अच्छे होते हैं, राइट। लेकिन जब ये मार्केट क्या है ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू इंक्रीज, यानी बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन जो है यहाँ पर अपनी बिल्ड कर रहे थे, ठीक है। पहले उनकी पोजीशन यहाँ पर थी 24,200 पे, लेकिन बाद में पोजीशन क्या हो यहाँ पर आएगी। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 24,000 पे वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा था, चेंज ओवाई आपका क्या हो रहा था दोस्तों, चेंज ओवाई आपका क्या होता है, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। चेंज वाई जो आपका था वो आपका क्या हो रहा था, चेंज वाई आपका इंक्रीज होता है। लेकिन अभी आप देखो सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है 23,900 पे ओपन इंटरेस्ट के साथ चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो मार्केट में फिर से अपने को गैप मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम के बेस पे मार्केट में ज़्यादा टाइम तक मार्केट होल्ड नहीं कर सकती। अगर मार्केट अगर एक बार आ चुकी है और दोबारा अगर मार्केट आ रही है तो ये क्या, ये एग्जिट पोजीशन में मौका होता है, काउंट होता है। और जैसा आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि अक्सर वॉल्यूम जो होता है अगर ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट कम है, तो वो एग्जिट पोजीशन में ही काउंट होगा, वो आपका ऐड पोजीशन में ही काउंट होगा। तो यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखोगे 35,000 है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका 51,000 है। तो आपको यहाँ पर क्लियरली आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट इस साइड ज़्यादा है और इस साइड आपका कम है, और वॉल्यूम क्या इस साइड ज़्यादा है। तो ये क्या एग्जिट पोजीशन में काउंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ना कि यहाँ पर इंक्रीज हो। अगर यही चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज होता तो इसका मतलब कि मार्केट में क्या हो रहा है, आपका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है दोस्तों, राइट। लॉन्ग में आपका क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो ऐसे में हम काउंट कर सकते हैं कि चलो बायर इंटरेस्टेड है, जैसे आपके पहले वाले सेशन में था, यानी इस वाले में आप देखोगे, ठीक है। ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर क्या है, ये चेंज ओपन इंटरेस्ट, तो ये क्या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो ऐसे में जो मार्केट क्या हुआ, ये आप देखोगे रिवर्स हुआ था, ये आप देखो ये रिवर्स हुआ था। लेकिन सेकंड टाइम यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, ये अलग सीन है। तो ये जो वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुआ है वो एग्जिट में काउंट कर लेंगे हम लोग, है ना। फिर वो हम लोग वो ओपन पोजीशन या आप बोल सकते हो वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड करना, फिर वो नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जाए तो जाहिर सी बात है एक्टिव पोजीशन काउंट होगा, और ऐसे में मार्केट क्या होगी, डाउन जाएगी ही जाएगी। तो ये चीज़ें आपको क्या है, आपको ध्यान रखना है, ओके। तो इस चीज़ को आपको क्या ध्यान, आपको आप लोग को ध्यान रखना है जब भी आप लोग ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल सा ये लॉजिक था कि ये वॉल्यूम जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा, ये एग्जिट में काउंट कर, ना कि ओपन में। जब तक कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पर इंक्रीज ना हो रहा तब तक आप ओपन में काउंट नहीं कर रहे हैं, आप काउंट नहीं करना है, ओके। तो ये तो रहा हमारे 2 ट्रेड का कंफर्मेशन। अभी हम आगे बात करते हैं एक और ट्रेड के बारे में। तो हम बात करते हैं तीसरे ट्रेड के बारे में। तो तीसरा ट्रेड जो हमारा है वो निफ्टी का ट्रेड है। तो निफ्टी का ट्रेड मैं आपको यहाँ पर ओपन कर देता हूँ और मैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि हमने 4 ट्रेड किए हैं और चारों के चारे आपके सक्सेसफुल है। तो ये रहा अपना निफ्टी का ट्रेड, जो कि मार्केट में इस एरिया से मार्केट क्या हुआ, बाउंस हुआ था, राइट। और अच्छा खासा मार्केट ड्रॉप हुआ था, ये आप अपडेट देख सकते हो, ये रहा अपडेट, राइट। इससे पहले हमने अपडेट किया, ये रहा, ठीक है। तो ये आप नोटिस करना सबसे पहले आप लोग कि 24,000 कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 24,800। अब आपको डेटा समझना है, मार्केट में क्या है, रिवर्सल यहाँ से हुआ है 24,680 से मार्केट रिवर्सल हुआ। तो ये करंट डिमांड जो ना, क्योंकि शार्प मोमेंटम है, तो इसका मतलब क्या है, बायर्स की एक्टिव एरिया होगी, राइट। अभी आपको मार्केट में क्या अच्छा खासा मार्केट में गैप है, ये रहा 800, 750 एंड ये रहा। तो 100 पॉइंट मार्केट अभी क्या है, मार्केट अभी 100 पॉइंट आपकी मार्केट अभी दूर। तो इजीली मार्केट क्या होगी, ड्रॉप है 100 पॉइंट, बस से कम 70 पॉइंट तक मार्केट आ ही सकती है। आप ये तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो अगर डेटा कंफर्म कर ले तो आप लोग, है ना। तो यहाँ पर क्लियरली हमने यहाँ पर बताया था क्या नहीं था, यहाँ पर क्या चीज़ें नहीं थी जब नोट किया, वॉल्यूम इंक्रीज हो आपका हो गया है, स्पाइक मूव होना चाहिए 24,800 को नीचे, ठीक है। 24,800 के नीचे आपका क्या होना चाहिए, स्पाइक मोमेंटम होना चाहिए। तो 24,000 के नीचे मार्केट आया। अब सेकंड सिचुएशन में देखो, हर एक सिचुएशन को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ कि कब आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो इसीलिए से आप लोग कह रहा हूँ, तो टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, अगर आप वाकई में डेटा देख के ट्रेड करना चाहते हो कन्फर्मेशन के साथ, ठीक है, कन्फर्मेशन के साथ, तभी जाके आपको क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप 1-2 हफ्ते आप इस ग्रुप में रहोगे तो आपका जो माइंडसेट है बिल्कुल चेंज हो जाएगा ट्रेड के, आपका बिना कन्फर्मेशन का ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग सब कुछ बंद हो जाएगा। देखो ब्रेक तो कर दिया है, वॉल्यूम थोड़ा कम है, इंक्रीज होगा तो अभी डाउन जाएगा, देखते रहो। तो यहाँ पर हर चीज़ हमने अपडेट कर दिया, क्या है क्या नहीं है। फिर हमने यहाँ पर किया एंट्री, अपने प्रीमियम ग्रुप में भी अपडेट किया था 24,850 का पुट, और ये है उसका रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसका हम लोग लॉजिक समझते हैं कि लॉजिक क्या था पहली बात। तो ये रहा, एंड उसके बाद ये रहा अपना ऑप्शन चैन का डेटा। आप देखो 24,800, ठीक है। 24,800 पे क्या है, वॉल्यूम आपका पुट साइड में, आप नोटिस करना पर पुट साइड में आपका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, एंड देन आपका ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, एंड आपका चेंज ओआई भी ज़्यादा है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये क्या, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट ने लो लगाया है 24,700, कितना है वो भी मैं आपको देख लेते हैं हम लोग। 24,000 कितना है, 24,700 के नीचे, 24,700 के नीचे 24,680, ओके।
24,000 आपका दोस्तों 24,680 का लो लगा है। सपोर्ट कहाँ काउंट हो रहा है? 24,700 पे, ठीक है, 24,700 यानी नियरली आपका क्या है, सपोर्ट पे मार्केट क्या है, हिट करके मार्केट बाउंस हुआ है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 24,800। अब आप मुझे आप ये बताओ आप लोग कि 24,800 का सपोर्ट कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाके आई है। ये है 800, ठीक है, इसके नीचे आपका 700 है। जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मार्केट को ब्रेक ही क्यों करना है, मेरे को यही नहीं समझना, राइट। तो इसका मतलब ये कि ये जो चेंज जो आई है, रिटेल ट्रेडर इजीली क्या होगा, इनका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट ये ओपन दिखाई दे रहा है ये क्या होगा, ये हिट होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि रिवर्सल ट्रेड हो रहा है मार्केट में। पहले मार्केट ऐसे आया, राइट, यहाँ से मार्केट बाउंस, अब मार्केट ऐसे आ रही है, तो ये क्या है, रिवर्सल, यानी मार्केट को ब्रेक करेगा। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब एक बार ब्रेक हो गया और उनका पोजीशन जो यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है, चेंज ओपन इंटरेस्ट, ये भी शिफ्टिंग का छोड़ दो, ठीक है, चेंज वाइज सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। और क्या ये वॉल्यूम क्या है, शिफ्ट हो रहा है। तो वॉल्यूम के साथ अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और विथ शिफ्टिंग में है, तो ऐसे में क्या होगा, वॉल्यूम की वजह से मार्केट ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन मिलती है, अगर आप सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और ऐसे रिवर्सल अगर ट्रेड हो रहा है दोस्तों, तो वॉल्यूम की वजह से मार्केट ब्रेक हो जाएगी। अगर शिफ्टिंग हुआ वॉल्यूम ईजिली मार्केट ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और आपको सेकंड क्या दिख रहा है कि मार्केट का वॉल्यूम कहाँ पर शिफ्ट, कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं देखना होता है। शिफ्टिंग में आपको हमेशा सपोर्ट लेवल पे टारगेट निकालने के लिए जो नियरेस्ट होगा वही हमारा टारगेट प्राइस होगा, यानी 24,700 है तो 24,700 ही हमारा टारगेट होगा, ना कि वो 24,500 होगा। नहीं नहीं, जहाँ पर वॉल्यूम होगा वही हमारा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर 1,21,000 है, राइट। एंड दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, ये जो वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा था, जो कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे 2,21,000 है, जो कि आपके अपोजिट साइड में सिर्फ 1,00,000 आपका 80,000 है, यहाँ पर 2,20,000 है। तो यानी कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर कम है, मतलब कि बड़े प्लेयर क्या है यहाँ पर आपके कम है दोस्तों, बड़े प्लेयर क्या है यहाँ पर कम है। और चेंज ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा, यानी रिटेल ट्रेडर सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब कौन लॉस करने वाला है, रिटेल ट्रेडर। और बड़े प्लेयर कहाँ पर शिफ्ट हो गए, नीचे। उनको पता चल गया कि भैया यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, अब हमको ये लोग नहीं शिफ्ट हो रहा है, ये लोग जाने दो, यानी रिटेल ट्रेडर को लॉस करना है करने दो, लेकिन हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट का कहना यही है, क्योंकि वो शिफ्ट हो गया, लेकिन ये लोग देख रहे हो, ये बने शेर और इनको दिखा दिया मार्केट ने कि क्या होता है, राइट। शेर को सवा शेर मिल गया और मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया दोस्तों, है ना। मार्केट क्या किया, मार्केट ब्रेक किया और कंटिन्यू मार्केट अगेन 24,700 टच, ठीक है। 24,000 हमने बताया था क्या, जो सबसे नियरेस्ट चाहे वॉल्यूम में चाहे ओपन इंटरेस्ट, वो हमारा क्या होता है, टारगेट। एंड 24,700 तो मार्केट आया, ठीक है। तो सिंपल से आपको लॉजिक से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कैसे अपने को क्या कब देखना चाहिए, है ना। अगर आप चीज़ों को समझोगे नहीं दोस्तों, तो फिर अपने को प्रॉब्लम ही होगा ट्रेड लाइव मार्केट में, क्योंकि समझने में आपको इस वीडियो में अभी आप देख रहे हो, अगर यही चीज़ में अगर डायरेक्टली आपको समझाता बिना यहाँ पर अपडेट किए हुए लाइव मार्केट में, तो आप लोग उतना लाइटली लेते हो कि चलो हो गया करके दिखाओ, राइट। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर हर चीज़ें लाइव मार्केट प्रिडिक्ट करके अपडेट किया है, तो राइट। तो इस वजह से हमने चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इससे थोड़ा तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ही होगा, ओके। बाकी लाइव मार्केट में जानने के लिए आप इसको जरूर ज्वाइन करको टेलीग्राम का। अभी बात करते हैं लास्ट ट्रेड का। ये है लास्ट ट्रेड 24,800, अगेन एंट्री, अगेन कन्फर्मेशन एंट्री। अब देखो, अगर कोई नॉर्मल पर्सन होगा जो प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करता है, सिंपल नॉर्मल पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली जैसे कि हम लोग प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर लिया, राइट, एंड या किसी और तरीके से थोड़ा बहुत हम लोगों ने ट्रेड कर लिया, है ना। प्राइस एक्शन सिंपल ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट अगर हो रहा है, ट्रेड कर लिया, तो मैं क्या करूँगा, या कोई भी पर्सन क्या करेगा, सिंपल ये लगाएगा ट्रेंड लाइन और करेगा ये ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट पे करेगा क्या, एंट्री, ठीक है। ब्रेकआउट पे करेगा एंट्री, या फिर ये सपोर्ट रेशन काउंट कर लेगा, हाई ब्रेक कर ला, ये पूरा रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर एंट्री करने का प्लान का है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आपके पास डेटा ना हो बड़े प्लेयर का, तब तक उस डायरेक्शन में आप ट्रेड ही मत करो, ठीक है। तो डेटा अपने को मिला 24,800 पे, और हमने प्लान किया कि मार्केट क्या होगी, अगेन स्पाइक मूव के लिए आपका रेडी होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली हमने मेंशन किया 24,800 स्पाइक मूव देगा, बस वेट करो ब्रेक करने का। अगेन मार्केट ने क्या किया, स्पाइक मूव दिया दोस्तों, ठीक है। ये अपडेट आप देख सकते हो, ये सारे रिजल्ट हैं जिन लोगों ने यहाँ पर प्रीमियम ग्रुप या अगर जो भी यहाँ पर ट्रेड किए, सारे रिजल्ट यहाँ पर हमने पोस्ट किया है। तो इसका समझते हैं इसके पीछे का क्या रीजन था। सिंपल सा लॉजिक फिर से वही समझो जो अभी मैंने बताया है। मार्केट क्या है, ऐसे चली है, राइट। अब मार्केट क्या है, ऐसे ब्रेक कर, यानी रिवर्सल। सेम जो पहला ट्रेड था निफ्टी का वही था, सेम अभी जो ट्रेड कर रहे हैं सेम वही ट्रेड है।
कुछ भी बदलाव नहीं है। यहाँ पर आप देख लो 1,84,000 का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इधर आप देखो 2 लाख है। पहले यहाँ पर वॉल्यूम कम था, अभी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो गया, यानी इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम हो गया, तो यानी तो ब्रेक होना तो पॉसिबल ही हो गया यहाँ पर, राइट। क्योंकि वॉल्यूम के बेस पे क्या रेंज को ब्रेक किया जा सकता है, इजीली ब्रेक किया जा सकता है, राइट। बस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चेंज ओपनर्स अगेन यहाँ पर चेंज ओपनर ज़्यादा, इसका मतलब रिटेल ट्रेडर अगेन काउंटर ट्रेड कर रहे हैं। काउंटर ट्रेड में इसकी बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, डाउन लाएंगे, राइट। और रिटेल ट्रेडर क्या कोशिश कर रहे हैं, डाउन मतलब सॉरी ऊपर लेके जाएंगे। तो ये जो मोमेंटम आप देख रहे हो ना, ये जो मोमेंटम है या ये मोमेंटम है सिर्फ आपको फंसाने के लिए होता है, यानी ये चेंज ओपनर्स का अचानक से वॉल्यूम इंक्रीज कर देना, लॉन्ग बिल्डअप मार्केट में क्रिएट कर देना, ठीक है। हर 10 मिनट पे लॉन्ग बिल्डअप करना मार्केट में, ये सब चीज़ें रिटेल ट्रेडर के द्वारा हो रही हैं, ठीक है। 24,000 से 24,800 पे चेंज ओपन ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर मार्केट क्या है एक रेंज में है तो कैसे अपना यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, राइट। अगर ज़्यादा है ना तो सपोर्ट से, मार्केट में बड़े प्लेयर सपोर्ट से इंटर होते हैं, चेंज ओपन सपोर्ट से आपका इंटर करता है, ना कि बीच में इंटर करने का मतलब कि लोचा है आपका, ये समझो कुछ गड़बड़ है, वो मार्केट ब्रेक करेगी। तो हमने प्लान किया कि मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन आना चाहिए। तो क्लियरली हर चीज़ को यहाँ पर देखो, मार्केट के मूवमेंट होने से पहले हर चीज़ यहाँ पर अपडेट किया हूँ, 15 मिनट 20 मिनट पहले हर चीज़ को अपडेट है, राइट। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन था, सेम वही था जैसा हमने आपको बताया, वॉल्यूम ज़्यादा था और ये रहा काउंटर ट्रेड कर रहा था, ये करेगा लॉस। ऐसे मार्केट क्या होगी, अगेन मार्केट डाउन जाएगी, कहाँ तक, 24,700 तक। और मार्केट में अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग आपकी नहीं यार, आपका 750 मार्केट ही क्लोज हो गया, नहीं तो वो 700 तक जरूर आता है दोस्तों। आई होप आपको ये सारी नॉलेज आपको समझ में आई होगी कि डेटा के बेस पे कैसे ट्रेड किया जाता है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, आप कमेंट करें, कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती है, और कौन कौन किस ट्रेड पे ट्रेड किया था ये भी आप लोग बताएं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या और भी क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। वैसे इंप्रूवमेंट तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा, तो इंप्रूवमेंट करने की क्या ही ज़रूरत है, राइट। एक भी ट्रेड यहाँ पर जो भी पिटिशन अपडेट किया हूँ एक भी फेल नहीं हुआ है। इसमें हमने ट्रेड नहीं किया था, जो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं ट्रेड किया। देखो एक्सपायरी जो है, इस वाली एक्सपायरी पे मैं मंथली एक्सपायरी ट्रेड करूँगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी पे थोड़ा सा सब लोग ट्रेड करते हैं, राइट। आप मतलब मंथली एक्सपायरी पे सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं ट्रेड करने में, तो इससे वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज होता है और ट्रेड करने में फास्ट मोमेंटम होता है। तो जो मेरी स्ट्रेटजी है जो वॉल्यूम वाली, वो एक्चुअली में बेस्ट काम करती है उस दिन, राइट। तो इस वजह से मैंने स्टेट को इग्नोर किया था, राइट। बाकी स्टेट को हमने सबको यहाँ पर अपडेट कर दिया था कि आप लोग अपना अपने हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हो। यानी चीज़ तो हमने कि पर्सनली सिर्फ मैं अवॉइड कर रहा हूँ, बाकी शाम को एक्सप्लेन कर दूँ, ये सब हमने मेंशन किया है। लेकिन इसका आप रिजल्ट देखोगे, कंटिन्यू इसने अपना टारगेट दिया, कंटिन्यू, ये आप देखो कंटिन्यू 12,900 पे ये रहा अपना, 12,920 से मार्केट क्या हुआ, 900 पकड़ लो, 9 से चलना स्टार्ट हुआ, कहाँ पर आया 12,770 पकड़ लो आप, राइट। अच्छा खासा मार्केट फॉल गया। तो किसी ने भी यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान किया होगा तो उसका सक्सेसफुल यहाँ पर अच्छा प्रीमियम मिला होगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छे इंक्रीज हो रहे थे। ओके दोस्तों, तो फाइनली वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।